अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए यार, इंसान एक ना सोशल एनिमल है। इंसान जो है ना तन्हाई में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता दोस्तों, उसको लोगों की ज़रूरत होती है। अपनी जितनी भी नीड्स हैं, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल या मॉरल जितनी भी नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको दूसरे लोगों का कोऑपरेशन या उनका साथ चाहिए होता है। तो देखा जाए तो इंसान डिफरेंट एसोसिएशन में, डिफरेंट ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। तो इस हवाले से स्टेट और सोसाइटी भी उन ग्रुप्स का एक नाम है। और बाज़ों का तो लोग इनको समझते हैं कि शायद ये दोनों एक जैसी चीज़ें, जबकि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है भाई, दोनों में फ़र्क होता है। जो सोसाइटी है वो नेचुरल एंड सोशल रिलेशनशिप है लोगों का आपस में, ठीक है? और जबकि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है आपका जो बिहेवियर है वो रेगुलेट किया जाए, जिसका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना और अपनी आवाम का ख्याल रखना। तो दोनों में फ़र्क होता है, वो अभी हम मज़ीद आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों, स्टेट क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास एक आवाम होती है, जिसके पास धरती, ज़मीन, इलाका होता है और जिसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है। कोई भी मुल्क है, उसके अंदर एक सरकार होती है और वो जो स्टेट है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, यानी उसके पास मुकम्मल इख्तियार होता है। वो यानी कि खुद मुख्तार होती है, वो अपने फैसले खुद करती है। उसका वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो स्टेट की तो ये होगी डेफिनेशन। अब आते हैं सोसाइटी। देखिए, जो सोसाइटी है ना दोस्तों, ये एक नेचुरल सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप का। ठीक है? बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं पे जब एक जगह रहते हैं अपने साथ में, तो उनके बीच में जो उनका कस्टम या उनके जो ट्रेडिशन, वैल्यूज़ या वेज़ ऑफ लाइफ़ वो एक जैसी होती हैं। तो हम कहते हैं कि यार ये एक सोसाइटी है। ठीक है? तो अब ये क्या करते हैं कि जब लोग आपस में रहते हैं तो अपनी सोशल, कल्चर, मोरल और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बन जाती है और उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं कि भाईजान ये एक सोसाइटी है। तो अब ये जो कम्युनिटी है ना ये सोशल रिलेशन की वजह से बाउंड हो जाती है। उन लोगों का आपस में ताल्लुकात बन जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए वो फिर आपस में बाउंड बन जाते हैं। हालाँकि कोई कानून या कोई कॉन्स्टिट्यूशन उनको बाउंड नहीं करता, बल्कि उनके सोशल जो रिलेशन है वो उनको बाउंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर किस्म का रिलेशनशिप आ जाता है लोगों का, और फिर ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। तो इसको बोलते हैं सोसाइटी। अब का इसका एग्जांपल देखें, जैसे लोकल कम्युनिटी किसी गांव में, किसी टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं और जिनका कल्चर सेम होता है, डेली वो मिलते हैं स्कूल्स, मार्केट्स वगैरह, यानी किसी गांव का इलाका या किसी शहर का पूरी जो लोग आबादी होती है, हम उसको बोलेंगे भाई ये माशरा है। इसी तरीके से जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो भी एक किस्म की सोसाइटी है। जैसे हिंदूज़ हैं अगर इंडिया में रहते हैं, जो क्रिश्चियन हैं फ़िलीपींस के अंदर, या कोई भी लोग हैं कहीं पे भी रहते हैं जिनका मज़हब एक जैसा होता है, तो हम कहेंगे भाई ये एक रिलीजियस जो है ना सोसाइटी है। इसी तरीके से एथनिक और कल्चर ग्रुप्स होते हैं। जैसे पंजाबी कम्युनिटी है, वो लोग जो पंजाबी में बात करते हैं, किसी इलाके में पंजाबी लोग रह रहे होते हैं, कहेंगे कि यार ये पंजाबी सोसाइटी है। इसी तरीके से जो अमेरिकन ट्राइब्स हैं, जो नेटिव्स हैं, जिनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और कल्चर एक जैसा होता है, हम कहते हैं कि भाई ये लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं। इसी तरीके से अब तो प्रोफेशनल और इंटरेस्ट बेस्ड भी ग्रुप्स बन चुके हैं। जैसे कोई डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन है, या डॉक्टर्स की कोई सोसाइटी है, या इंजीनियरिंग्स के जो इंजीनियर हैं उनकी सोसाइटी है। इसके अलावा जो हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब्स हैं या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आ चुकी हैं, जैसे यार फेसबुक है, जहाँ ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो ये भी एक किस्म की तो सोसाइटी है ना दोस्तों। हम वहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अब ग्लोबल सोसाइटीज़ भी आ चुकी हैं। अब ट्रेड के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, कल्चर और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब हमारे पूरी की पूरी दुनिया भी एक किस्म की सोसाइटी बन चुकी है। तो ये एग्जांपल हो गए सोसाइटी के। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो स्टेट की मैं बता दूँ, स्टेट वही है, पॉपुलेशन हो, जिसके पास ज़मीन है, इलाका है, जिसके पास सरकार है, जो सॉवरेन होती है, खुद मुख्तार होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और स्टेट परमानेंट होती है, और उसका बुनियादी काम ये है कि लोगों की जो वेलफेयर है उसके लिए वो काम करती है और उनके लिए सहूलियात जो है ना वो अरेंज करती है। जबकि सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले है कि भाई लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो आपस में जो है ना वो रहें और आपस में वो इंटरैक्ट करें, नंबर वन।
दूसरा ये है कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली का रिलेशनशिप हो, किनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या सोशल कोऑपरेशन हो। ज़ाहिर बात, आप जब किसी इलाके में या सोसाइटी में रहते हैं, तो अब वहाँ पे आप सोसाइटी के मेंबर्स बन जाते हैं और आप उनका उनके साथ आपका ताल्लुक बन जाता है और आप अब उस जो सोसाइटी है, जो या जो भी जहाँ पे आप रहते हैं, उसके आप क्या कहते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। अब आप बाउंड होते हो जाते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना सोसाइटीज़, ये इनका शेयर जो है ना, एक जैसा इनका कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, बिलीव्स या वेज़ ऑफ लाइफ होते हैं। यानी एक जैसे लोगों की सोच होती है, एक ही उनका कल्चर होता है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा ये है कि जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक-दूसरे के साथ तावन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, तभी जाके वो फिर एक ना मुआशरा बनता है, सोसाइटी बनती है। इसके अलावा जनाब सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ज़ाहिर बात है भाई, मैं अपने सर्वाइवल के लिए मुझे खाना-पीना चाहिए, तो वो मैं खुद तो नहीं बताऊँगा, वो मैं किसी शॉप से जाके खरीदूँगा। यानी कि जो बंदा ग्रोसरी वाला होगा उससे मैं लूँगा। तो हम एक-दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। दूसरा, जो सोसाइटी है ना, वो आपका भाई बिहेवियर रेगुलेट भी करती है। आप अगर किसी गाँव में रहते हैं तो वहाँ के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, वो आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आप जिस अपने घर में रहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपने पेरेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशन उनको फ़ॉलो करते हैं। तो यानी कि ये जो सोसाइटी है आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है कस्टम, नॉर्म्स, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ के ज़रिए। यानी यहाँ पे कोई कानून नहीं होता, लेकिन वैल्यूज़ और इखलाकियात, इनके ज़रिए जो है ना, लोगों का बिहेवियर जो है रेगुलेट किया जाता है। दूसरा, सोसाइटी जो है ना वो डायनामिक है, वो तब्दील होती रहती है। वक़्त के साथ इसमें बड़ी चीज़ें तब्दील आती हैं। और दूसरा ये है कि सोसाइटी हर जगह, जहाँ-जहाँ पे इंसान है भई, वहाँ पे आपको सोसाइटी नज़र आएगी। वहाँ पे आपको माशरा नज़र आएगा। यानी इंसानी ज़िंदगी की माशरे के बगैर, सोसाइटी के बगैर इम्पॉसिबल है। अब हम देखेंगे इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले सोसाइटी की ओरिजिन देखेंगे। तो देखें जनाब, जो सोसाइटी है ना दोस्तों, वो स्टेट से तो बहुत पहले ही वजूद में आ चुकी है। ज़ाहिर बात है, इंसान जो है ना शुरू-शुरू में अपनी फैमिलीज़ में, ट्राइब्स में रहना पसंद करता था। फिर जनाब वो सोसाइटी एक नेचुरल भी है, ये इंसान की नेचर का एक हिस्सा है। इंसान नेचुरली जो है ना वो ताल्लुकात बना के रखता है। वो जनाब सोशल एनिमल है, ठीक है? स्टेट तो है ना, वो तो अब जन्म ली है 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी के अंदर, कि एक मुल्क होना चाहिए, उसके अंदर एक सरकार होनी चाहिए, अवाम होनी चाहिए, उस मुल्क के पास एक इलाका होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है मुल्क वगैरह, ये तो अब आए, पहले तो इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहा करता था, ठीक है ना, आज से हज़ारों साल पहले। तो कहने का मतलब है जो सोसाइटी है वो स्टेट से बहुत पुरानी है। उसके बाद है स्कोप, या सोसाइटी में ना हर किस्म का रिलेशनशिप आ जाता है लोगों का, चाहे वो फैमिलीज़ हों, चाहे वो मज़हब हो, चर्च हो, क्लब्स हों, बिज़नेस हो, फ्रेंडशिप हो, यानी कि हर किस्म का जो ताल्लुक है ना, रिलेशनशिप, वो आपको सोसाइटी के अंदर नज़र आता है। उसका स्कोप बहुत ही यानी कि वाइडर है। जबकि जो स्टेट है ना, वो तो सिर्फ़ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है दोस्तों, ठीक है ना? एक सियासी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका स्कोप सिंपली ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और गवर्नेंस के मामला देखती है। बाकी प्यार मोहब्बत के मामलात, एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात का जो है ना, अपने मज़हबी मामलात, घूमने-फिरने, कल्चर, ये वो वगैरह, ये भाई स्टेट नहीं देखती। ये सोसाइटी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी? उसके बाद है स्टेट एज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन एंड सोसाइटी एज़ अ सोशल यूनिटी। स्टेट मैंने बताया एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, और जबकि जो सोसाइटी है वो एक नेचुरल यूनिटी है। यानी कि लोग जहाँ पे भी रहते हैं तो उनके बीच में कुदरती तौर पे एक यूनिटी पैदा हो जाती है, ठीक है ना? अपने फैमिली के ज़रिए, अपना ज़ाहिर बात, आप एक ही बिरादरी के बंदे होते हैं तो आपके अंदर यूनिटी आ ही जाती है। अगर आप राजपूत हैं और आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी राजपूत हो गए हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं दूर के, तो आपस में आपका एक ताल्लुक बन जाता है और आपके अंदर एक यूनिटी आ जाती है। इसी तरीके से तो दो सोसाइटी जो है ना, उसके लोगों के बीच में एक नेचुरल कुदरती तौर पे एक यूनिटी पैदा हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि यार, जो स्टेट है ना उसके पास एक एजेंसी है, एजेंट है। यानी आपको स्टेट या मुल्क चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, जबकि सोसाइटी के अंदर इस तरह का कोई एजेंट नहीं होता फॉर्मल, ठीक है ना? ये खुद सेल्फ रेगुलेटिंग है। आप किसी भी माशरे में जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो गाँव है, ये है, वो है, तो उन लोगों का जो आपस में माशरा होता है, उनका कोई सरकार नहीं होता जो उस सोसाइटी को चलाए, ठीक है? वो खुद ही सेल्फ रेगुलेट होती है। लोगों के अपने कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते हैं, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। सो कहने का मतलब है कि स्टेट के पास गवर्नमेंट होती है, लेकिन सोसाइटी के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और जो सोसाइटी होती है वो अपनी कस्टम्स, ट्रेडिशंस के ऊपर ही
जो है ना वो बेस कर रही होती है और उसके ऊपर ही वो फंक्शन कर रही होती है। सो कहने का मतलब है सोसाइटी लेक्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि स्टेट का एक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, सो ऑन। अच्छा जी, दूसरा यार जो स्टेट है ना इसके पास सॉवरेंटी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका मतलब यह है कि स्टेट के पास सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, और वो उसके जो सिटीज़न या इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और स्टेट के जो भी कवानीन होते हैं, लॉज होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं। जबकि सोसाइटी में इस तरह का नहीं होता, बल्कि ये तो एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का। तो इसमें ये सॉवरेंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि ये कोई अपने कवानीन को इन्फोर्स नहीं करवा सकती, या इसके अंदर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती भाई। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। बस आपके अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होता है, जो मज़हब होता है, आप उसी को ही जो है ना सब कुछ समझ के आप आपस में रह रहे होते हैं। दूसरा यार, स्टेट के पास तो आपको पता है कि टेरिटोरियल एंटिटी होती है, उसके पास ज़मीन होती है, इलाका होता है। जब सोसाइटी के पास कोई फिक्स्ड भाई टेरिटरी नहीं होती। अब तो आपको पता है कि डिजिटल दौर आ चुका है। अब तो ग्लोबल जो है ना ऑनलाइन नेटवर्क्स हैं, उसमें हमारी सोसाइटीज़ बन चुके हैं। जैसे फेसबुक की सोसाइटी है, हम जो लोग फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं, वो जनाब सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए एक एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं। तो कहने का मतलब है इनके पास ज़रूरी नहीं है कि इनके पास कोई स्पेसिफिक टेरिटरी होती है। वैसे आमतौर पे सोसाइटीज़ हैं, माशरे में ज़ाहिर बात है ज़मीन होती है, इलाका होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। लेकिन आज के जदीद दौर में ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो है ना सोसाइटी के पास भी एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है? तो एक ये डिफरेंस है, लेकिन स्टेट के लिए, मुल्क के लिए भाई ज़मीन इलाका तो लाजमी है, उसके बगैर तो मुल्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये है, जो स्टेट है ना भाई, जो मुल्क होता है, वो आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको ज़्यादा ना उसके साथ कंसर्न है उसका, उसको रेगुलेट करता है कि आप किसी, यानी कि अपने बिहेवियर से, अपनी बातचीत से, अपने एक्शन से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, ठीक है? ये उसके ऊपर उसको रेगुलेट करता है। जबकि जो सोसाइटी है ना वो जनाब आपके हर किस्म के एस्पेक्ट को ना वो, यानी कि जो है ना वो रेगुलेट करता है, चाहे वो आपका इंटरनल बिहेवियर है या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो वही है जो आपको नज़र आ रहा है, इंटरनल ये होता है कि भाई आप, यानी कि ज़हनी तौर पे अपने इखलाकियात होती है उसको फॉलो करना पड़ता है कि सही और गलत में आपको फ़र्क होना चाहिए, नेक काम करें, ठीक है, लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो कहने का मतलब है कि सोशल कस्टम, ट्रेडिशंस, मोरल कोड ना, ये आपको ना मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि स्टेट जो है ना वो अपने कानून के ज़रिए ये चीज़ें करवा रही होती है। सो दोस्तों, ये है जनाब स्टेट और सोसाइटी में फ़र्क, ठीक है? तो ये उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।